अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम बायोलॉजी सेकेंड ईयर चैप्टर नंबर 21 पेपर सेकेंड टाइम जो हुआ है उसे डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला एमसीक्यूज़ है आपके पास कि पीरियड ऑफ नॉन अपेरेंट डिवीजन इज़ कॉल्ड डैश, कि नॉन अपेरेंट डिवीजन का जो पीरियड है उसे क्या कहा जाता है? इंटरफेस हम उसे कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा, इंटरफेस। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है कि डैश फेज लास्ट फॉर डेज वीक्स और इन सम केसेस फॉर लाइफ टाइम ऑफ ऑर्गेनिजम्स, कि कौन सा फेज़ है जो डेज वीक्स के या लाइफ टाइम रहता है? तो वो आपके पास जी नॉट फेज़ होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, जी नॉट फेज़। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है एवरेज सेल साइकिल इज़ अबाउट इन ह्यूमन सेल, कि ह्यूमन सेल के अंदर जो एवरेज सेल साइकिल है वो कितना होता है? वो 24 आवर्स होता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो बी होगा, 24 आवर्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है स्पिंडल ऑफ माइटोटिक अपरेटस और डैश देन न्यूक्लियस, के माइटोटिक अपरेटस के जो स्पिंडल्स होते हैं वो न्यूक्लियस से क्या कितने बड़े होते हैं? बड़े होते हैं या छोटे होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो सी होगा, लार्जर। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है साइटोप्लाज्म बिकम्स मोर विस्कस इन डैश फेज, के साइटोप्लाज्म किस फेज़ के अंदर गाढ़ा हो जाता है? तो ये प्रोफेज स्टेज होती है। तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा, प्रोफेज। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है कि द डिवीजन ऑफ होल सेल की जो तकसीम है उसे हम क्या कहते हैं? साइटोकाइनेसिस कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो सी होगा, साइटोकाइनेसिस। नेक्स्ट है टिश्यू कल्चर रिक्वायर डैश, कि टिश्यू कल्चर कैसे होती है? ये होती है माइटोसिस के ज़रिए। तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा, माइटोसिस। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है लोकलाइज्ड एंड स्मॉल साइज ट्यूमर्स आर कॉल्ड डैश, कि छोटे साइज़ की जो ट्यूमर्स हैं जो लोकलाइज्ड होती हैं, एक ही जगह पे फिक्स होती हैं, उन्हें हम क्या नाम देते हैं? बेनाइन ट्यूमर कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा, बेनाइन ट्यूमर्स। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है सिमिलर बट नॉट नेसेसरी आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स, एक जैसे होते हैं लेकिन आइडेंटिकल क्रोमोसोम ज़रूरी नहीं होते, उन्हें हम क्या नाम देते हैं? हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस, होमोलोगस या हेट्रोलोगस। तो उन्हें होमोलोगस कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर जो होगा वो सी होगा। नेक्स्ट है कि डैश मियोटिक डिवीजन इज़ अ रिडक्शन फेज, फर्स्ट है, सेकंड है, बोथ या नन लिखा हुआ है। तो ये फर्स्ट मियोटिक डिवीजन को हम रिडक्शन फेज कहते हैं या रिडक्शन डिवीजन भी कहा जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है कि न्यूक्लियर इन्वेलप डिसअपेयर एट द बिगिनिंग ऑफ डैश फेज, के किस फेज़ के शुरू में न्यूक्लियर इन्वेलप जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं या गुम हो जाते हैं? तो ये होता है मेटाफेज 1 के दौरान। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, मेटाफेज 1। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स रीचेज इट्स मैक्सिमम पॉइंट ड्यूरिंग डैश फेज, कि क्रोमोसोम्स की जो कंडेंसेशन है वो किस पॉइंट पर मैक्सिमम हो जाती है, किस फेज़ के दौरान? तो वो डायाकाइनेसिस होता है। इसका करेक्ट आंसर सी होगा, डायाकाइनेसिस। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है द क्रोमोसोम्स डीकंडेंस इन डैश फेज, कि डीकंडेंस किस फेज़ के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं? ये टीलोफेज 2 के दौरान होते हैं। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा, टीलोफेज 2। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है ऑटोसोमल नॉन डिस्टिंक्शन अकर इन अदर देन डैश क्रोमोसोम्स, कि नॉन डिस्टिंक्शन है ऑटोसोमल, ये किस में होती है या किस क्रोमोसोम्स के अंदर हम देख रहे होते हैं? तो ये आपके पास जो करेक्ट आंसर होगा वो 21 या हमारे पास ए जो होगा आंसर करेक्ट होगा। इन क्रोमोसोम्स के अंदर हम इन्हें देखते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है शॉर्ट स्ट्रेचर वेब्ड नेक इज़ अ सिम्टम्स ऑफ डैश, ये शॉर्ट स्ट्रेचर या जो वेब्ड नेक है ये किसकी अलामात में है? कौन से सिंड्रोम कहलाते हैं? तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो बी होगा, टर्नर सिंड्रोम। एपोप्टोसिस मीन्स, एपोप्टोसिस का मतलब क्या होता है? ड्रॉपिंग ऑफ होता है, ये भी ठीक है। फॉलिंग ऑफ है, ये भी ठीक है। और हम इन्हें प्रोग्राम सेल डेथ भी कहते हैं, ये भी बात ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर जो होगा वो डी होगा, ऑल। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है सेल डेथ ड्यू टू टिश्यू डैमेज कॉल्ड एज, टिश्यू डैमेज की वजह से जो अगर सेल की मौत होती है तो हम उसे क्या कहते हैं? उसे नेक्रोसिस कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर सी होगा। थैंक यू वेरी मच।